सरिता में आपका स्वागत। आज मैं आपको बताऊंगी दशा माता की कथा। एक राजा था, उसकी दो रानियां। बड़ी रानी की संतान नहीं थी। छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी का और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार को प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले माई एक कला का सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार की दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार के खाने को लिए दिए। राजकुमार जैसे ही वह लड्डू खाने लगा तो दशा माता की दासी के रूप में धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी को यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में फिर खेलने लगा तो रानी ने उसे पकड़कर उसे गहरे कुएं में धकेल दिया। चूँकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही बना था, इसलिए किसी को यह बात का पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी राजकुमार के कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक दिया। इधर दोपहर को हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने के वाले कर्मचारी के निराश होकर लौट गए और राजा व छोटी रानी का पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षाएं मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव हो खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी तो सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर के लिए हुए भीतर चली गई और उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारी को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो और कौन हो तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उस समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो उसे आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हारे सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र को प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले पर काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरे बार उसने विष में लड्डू खाने के लिए दिए थे, जिन्होंने मैं उसके हाथों से छीन लिए। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया और मैंने इस बीच भी रोक कर रक्षा की है। इस समय भिखारिन के वेश में तुम्हारे सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। रानी बोली, विनती भाव से बोली, जैसी कृपा
आपने मुझ दर्शन देकर की है। मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हारे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनियों को बुलाकर उन्हें यथाशक्ति आदर सत्कार के साथ भोजन करवाओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उसके यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य का ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग शिरोभूषण श्रृंगार करके यथाशक्ति विधि कर सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा गहने आदि देकर उसे विदा किए। रानी ने अपने राज्य का ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑन में प्रेस करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स।